स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ। किसी ज़माने एक बहुत सुंदर महल में एक खूबसूरत रानी हुआ करती थी। ठंड के दिनों की बात है। एक रात बहुत बर्फ गिर रही थी और रानी कुछ कपड़े सिल रही थी। तभी रानी की उंगली में सुई चुभ जाती है और खून की 3 बूंदें सफ़ेद बर्फ पर गिर जाती है। रानी तभी सोचती कि काश उसके पास एक राजकुमारी हो जो बर्फ जितनी सफ़ेद हो, उसके होठ खून के रंग जितने लाल हो और बाल बिल्कुल काली घटाओं की तरह काले हो। कुछ समय बाद वे एक बच्ची को जन्म देती है। वह बच्ची वैसी ही होती है जैसी उन्होंने सोची थी। तभी उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा, परंतु स्नो वाइट को जन्म देते ही रानी की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद राजा दूसरा विवाह कर लेते हैं ताकि स्नो वाइट को माँ का प्यार मिल सके। नई रानी थी तो बहुत सुंदर, परंतु वह दिल की बहुत बुरी थी और जादू करती थी। रानी के पास एक जादुई शीशा था जिससे वह हर रोज़ पूछती कि आईने सबसे सुंदर कौन है। आईना बोलता कि रानी आप ही सबसे सुंदर हो। दिन कटते गए और रानी के हिसाब से सब कुछ होता गया। स्नो वाइट बड़ी होती गई। अब तक सब कुछ रानी के हिसाब से ही चल रहा था। एक दिन रानी फिर शीशे के पास गई और पूछा कि शीशे बता सबसे सुंदर कौन। जादुई शीशा हमेशा सच बोलता था। शीशे ने बोला कि महारानी आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, परंतु अब आपसे भी सुंदर है स्नो वाइट। रानी गुस्से में स्नो वाइट को मारने के लिए एक आदमी बुलाती है और उसको बोलती है कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाए और वहाँ पे मार डाले। वह आदमी स्नो वाइट को जंगल में ले जाता है और स्नो वाइट को मारने से पहले वह उससे माफ़ी मांगता है और बताता है कि वह वहाँ रानी के कहने पर आया है। स्नो वाइट उससे अपनी जान बचाने की विनती करने लगती है। उस आदमी ने स्नो वाइट की जान बख्श दी और उसने कभी रानी के सामने नहीं आने को कहा। स्नो वाइट तभी जंगल की ओर भाग जाती है। आदमी ने रानी के पास जाकर हिरण का दिल दे दिया था और बोला कि ये स्नो वाइट का दिल है, मैंने उसको मार दिया है। यह बात सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है। स्नो वाइट में जंगल में चलते चलते एक घर दिखता है। वो दरवाजे पर खटखटाती है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। स्नो वाइट के पास और कोई चारा ही नहीं था, तो फिर वो घर के अंदर चल जाती है और वहाँ पे अंदर जाके देख के सब कुछ बहुत शौक हो जाती है क्योंकि सब कुछ छोटा छोटा दिखता है। पर कोई बात नहीं, स्नो वाइट को बहुत भूख लग रहती है तो वो थोड़ा खाना खा लेती है और सो जाती है। घर के मालिक 7 बोने होते हैं। वह पूरा दिन सोने की खान में काम करते हैं और स्नो वाइट तो घर के अंदर सो रही है। वो पूरा दिन जंगल में चली है तो उसको बहुत ज़्यादा थकान हो ही रहती है, तो वो बोनों के बेड पे सो जाती है। जब 7 बोने घर के अंदर आते हैं तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं सब कुछ देख के। पूरा घर साफ रहता है और उनका खाना भी आधा हुआ रहता है क्योंकि स्नो वाइट उनका आधा खाना खा चुकी हुई रहती है पहले से ही। फिर उनमें से कुछ बोने स्नो वाइट के पास जाके उसको देखते हैं कि ये कौन इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की उनके बेड पे सोई रही। तभी स्नो वाइट की आंखें खुल जाती है और स्नो वाइट उन सबको देख के थोड़ा डर जाती है, घबरा जाती है। बोने स्नो वाइट से पूछते हैं कि तुम कौन हो और हमारे घर में यहाँ पे क्या कर रही हो। स्नो वाइट सब कुछ बताती है उनको कि वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ है और वो उनके घर में क्या कर रही है। फिर बोना बोलता है कि अगर स्नो वाइट को यहाँ पे रहना है तो सारा घर का काम करना पड़ेगा। तो स्नो वाइट इस बात को मान जाती है और सब खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। स्नो वाइट सारा घर का काम करती है, खाना बनाती है। फिर एक दिन रानी फिर से पूछती है, जादुई शीशे बता सबसे सुंदर कौन। रानी को पता लगता है कि अभी भी सबसे सुंदर स्नो वाइट है और वो जिंदा है। रानी इस बार बूढ़ी का रूप लेके खुद स्नो वाइट को मारने जाती है 7 ड्वार्फ के घर। रानी बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे पानी चाहिए। स्नो वाइट रानी को पानी दे देती है। बदले में रानी बोलती है कि तुम ये एप्पल ले लो, मैं तुम्हें चख के बताती हूँ, ये बहुत ज़्यादा मीठा है। स्नो वाइट रानी की बात मान लेती है और एप्पल को खा लेती है। एक ही बाइट में स्नो वाइट गिर जाती है क्योंकि उस एप्पल में जहर होता है। शाम के टाइम अपना काम करके वापस आ रहे होते हैं बोने, तो देखते हैं कि स्नो वाइट वहाँ पे गिरी हुई है। बोने उसको उठाने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर वो नहीं उठती। फिर बोने उसके लिए कांच का ताबूत बनाते हैं जिसमें वो स्नो वाइट को रख देते हैं। सारे पंछी स्नो वाइट को देखने आते हैं। एक रात एक राजकुमार उस घर में रात बिताने के लिए आता है। वो अंदर आते ही राजकुमारी को देखता है और देखते ही पहली नज़र में प्यार करने लगता है। राजकुमार बोनो को बोलता है कि वो स्नो वाइट को महल में ले जाना चाहता है।
लेकिन बोने नहीं मानते हैं। फिर राजकुमार बोनो को समझाता है कि मैं इनसे प्यार करने लगा हूँ और मैं महल में जाके इनकी अच्छे से देखभाल करूँगा, इनको ठीक कर दूँगा। अगली सुबह जब वो स्नो वाइट को ले जा रहे होते हैं तो एक सिपाही का पैर पौधों की जड़ में टकरा जाता है, तो वो तांबूत लटक जाता है, जिसकी वजह से स्नो वाइट के गले से जहर का टुकड़ा, सेब का टुकड़ा बाहर निकल जाता है। स्नो वाइट एकदम से उठ बैठती है और वो देखती है कि मैं कहाँ पे हूँ। उसी टाइम राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। वो स्नो वाइट को सब कुछ कहानी बताता है कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो बोलता है स्नो वाइट मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम मेरे साथ महल में चलो। स्नो वाइट बहुत खुश होती है और वो दोनों फिर अपने महल लौट जाते हैं। वहाँ पे जाके दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं।